पौड़ी के तानसरी गांव में अनुसूचित युवक जितेंद्र कुमार की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष सुरेश मोयाल और जिला संयोजक बिहारलाल शाह के नेतृत्व में मृतक के घर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और आश्वासन दिया कि वे न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े हैं। भीम आर्मी नेताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी हिमांशु चमोली के जेल जाने के बाद भी सरकार की कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो रही है। उन्होंने संदेह जताया कि जेल में उसे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। संगठन ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय और उचित मदद मिले। अब शासन प्रशासन की जो बात आती है तो जिस दिन दाह संस्कार हुआ था तो उप जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जो पत्र हमको दिया गया था उस पत्र में लिखा था कि इस पर हम तुरंत कार्रवाई करके संज्ञान में लेकर के और इस पीड़ित परिवार को यथावत जितना भी हो सकेगा हम मदद करेंगे। नेक्स्ट फिर हम जब पौड़ी गए तो पौड़ी हम जिलाधिकारी के पास जब हम गए तो हमने वहाँ पर एक ज्ञापन दिया था। हमारी एक मांग है इसमें, हमारी एक मांग ये थी कि एक तो सबसे पहले जो हिमांशु जो चमोली है उसके बारे में तो लगभग पूरे उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं कि एक बहुत फ्रॉड आदमी है ये। और इस सीधे साधे व्यक्ति जतिंदर को उसके संज्ञान में था कि ये लड़का अनुसूचित जाति का है और इसको जिस तरह से चाहूँ मैं उस तरह से इसको दबा के या इसको गुमराह करके इससे उसकी जो भी मेहनत की कमाई थी उसको हड़पा है इसने। इस संज्ञान के लेकर हम वहाँ जिलाधिकारी महोदय जी के पास गए थे और उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया था कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और इनका जो भी पैसा जो मृतक के द्वारा उसको हिमांशु चमोली को दिया गया है इसको हम तुरंत इस पर कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को सहायता के रूप में इनको पैसा वापस कराया जाएगा। तत्पश्चात हम फिर पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी मिले, उनसे भी हमने बात रखी। उनका भी यही आश्वासन था हमारे पास कि भाई हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और कार्रवाई करने के बाद इनको पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का शासन प्रशासन काम करेगा। और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने एक बात ये भी रखी थी कि भाई आप यहाँ पर इनको सुरक्षा व्यवस्था अपनी पुलिस प्रशासन से करवाइए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस अधीक्षक महोदय जी का कि उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए की है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पुनः कुछ समय बीत जाने के बाद आज हम इस पीड़ित परिवार को मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि इनकी मांग जो इनको जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन पे कितनी कार्रवाई अभी तक हुई है। मैं तो शुरू से ये मांग कर रही हूँ कि पहले तो जो उसकी जो रिकवरी है, जितना पैसा उसने बोल रखा है, अब कर्ज वाले हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे कुछ लोगों का फ़ोन आया और मैंने एसओ साहब को भी वो नंबर दिए कि सर आप इनसे बात करो, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं मिला है, हम कहाँ से वो कर्जा देंगे। मैं पहले सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग आइए, वो कर्जा तो निकालो। डीएम मैडम ने, एसडीएम मैडम ने मुझे बोला कि वो रिकवरी जल्दी से जल्दी हो गई, लेकिन आज डीएम मैडम भी मुकर रही हैं और एसडीएम मैडम भी मुकर रही हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। आज वो हम डीएम मैडम के पास जाते हैं तो उनके पास समय नहीं है हमारे लिए। वो सिर्फ़ 2 मिनट हमसे बात करती है और सिर्फ़ बोलती हैं कि आप ना सरकारी नौकरी के फॉर्म भरो। मैडम सरकारी नौकरी के फॉर्म तो हज़ारों बच्चे भर रहे हैं। क्यों नहीं उन बच्चों के रिज़ल्ट आते? जो अब अगर मैं तैयारी करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? क्या मेरी माइंडली हालत ऐसी है कि जो मैं आज की डेट में तैयारी कर पाऊँ? कैसे सुधरेगी मेरे घर की हालत? सर, मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि पहले तो आप जो रिकवरी है वो करवाओ। हमारी आर्थिक स्थिति के लिए कोई कदम उठाए सरकार हमारे लिए। फास्ट कोर्ट में मैंने रखा है कि ये केस चले, क्योंकि अब अभी डीएम मैडम ने परसों हमें बोला कि अब जो करेगी कोर्ट करेगी। आप भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है और जनता भी अच्छे से जानती है कि कोर्ट अपना फैसला देगा। ठीक है, वो देते भी हैं लेकिन उसमें बीसों साल लग जाएँगे। क्या 20 साल तक लोग मुझे जीने देंगे यहाँ पे? लोग तो आज से ही परेशान कर रहे हैं हमें। भीम आर्मी की तरफ से जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में खड़े हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, परसों मैं डीएम मैम के यहाँ पे गया था अपने ज्ञापन के लिए कि इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है। तो डीएम मैडम मुझे कहती हैं कि आप अपनी बहन का फॉर्म भराओ। हमने एक नौकरी के लिए लिखा था कि हमें एक नौकरी चाहिए, तो मुझे डीएम मैडम कहती है कि नौकरी तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं। पहले आश्वासन दे रहे थे कि हाँ, आपके इस पे कार्रवाई की जाएगी और आपको नौकरी दी जाएगी। अब कहते हैं कि आप फॉर्म भरो और फॉर्म से निकलो पेपर, हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमसे फ़ोन पे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि मैं ना आपको टाइम देता हूँ मिलने के लिए, कि एसडीएम मैडम को बोला था यहाँ पे। ये इस बात को कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं। उसके बाद ना एसडीएम मैडम का हमारे पास कोई मैसेज आया मिलने के लिए। परसों मैंने ये बात भी डीएम ऑफिस में रखी थी कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। डीएम मैडम भी मुझे ये कहते हैं कि
बताते हैं आपको, पर ऐसा कुछ नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से जो हमें मिलने का समय दिया जा रहा होगा। कुछ बातचीत नहीं उन लोगों से हमारी। मैं तो एक घर में कोई नहीं था हमारे, मैं तो उस दिन ऐसी पढ़ रखी, तो आज तो मैं बैठ भी रही हूँ। उस दिन तो मैं बैठने की काबिल भी नहीं थी। बस उन्होंने यही बोला कि अच्छा नहीं हुआ, उठ जाओ, खड़े उठो, अपने बच्चों को देखो। बस वो और कुछ बात नहीं की उन्होंने, बस सिर्फ बोला कि कागज दे देना, कल मुझे श्रीनगर मिल जाना। ये नहीं बोला कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पते पे तुम आना, किस बच्चे के कागज लाना, कौन सी नौकरी दूंगा, लिख के कुछ नहीं दिया, बस बोला चले गए। अब मैं क्या बोलूँ आगे, मैं तो बोल भी नहीं सक रही हूँ और बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। मेरा 32 साल का बेटा चला गया है, इससे आगे मैं क्या बोलूँ अब। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और पूर्व विधायक नारायण राम आर्य पहली बार बेरीनाग पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचा रही है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंच रहा है और उत्तराखंड निरंतर विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम में मौजूद विधायक फकीर राम टमटा ने भी नारायण राम आर्य के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव और कार्यशैली से पार्टी और क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बेरीनाग और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य और तेज से होंगे। इसके लिए मैं सबसे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करूँगा और रुके हुए विकास कार्यों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके उन्हें स्वीकृत कराने का प्रयास करूँगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।